हाय, मैं हूं ज्योतिष। मैं हूं हिमानी। हम दोनों के अपने अपने ओपिनियंस हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर। मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है इस सरकार को। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पहले ही मान चुके हैं कि कौन सही है और कौन गलत। दोनों पक्षों को सुने और फिर फैसला लें। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है, फार्मर्स का स्टैंड गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सड़कों पर खड़े लाखों लोग गलत हों और चुनिंदा लोग जो सरकार चलाते हैं वो सही हों? पर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए गुमराह किया जा रहा हो। क्या तुम भूल गई कि हिटलर ने कैसे अपने लोगों को मूर्ख बनाया? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए लोगों को आधा सच बताती हैं और अपना काम निकालती हैं। ये बिल फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल था, है और रहेगा। नॉट एट ऑल। फार्मर बिल्कुल सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। क्या तुमने बिल पढ़ा है? क्या तुम कुछ लाइंस कोट कर सकती हो जो कि फार्मर्स के वाक्य में ही अगेंस्ट हो? नहीं, बिल मैंने नहीं पढ़ा, पर सब लोग जो बता रहे हैं वो मैं बताती हूँ। ये बिल मिनिमम स्पॉट प्राइस को खत्म कर देंगे, बड़ी कंपनीज को ज्यादा पावर देंगे और छोटे किसानों को खत्म कर देंगे। बिना बिल पढ़े इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकती हो तुम? यही तो प्रॉब्लम है सब लोगों के साथ। खुद से स्टडी नहीं करते और दूसरे जो बोलते हैं उसे फॉलो करते हैं। ये लाइंस कहीं लिखी है क्या? एमएसपी खत्म हो जाएगी, बड़ी कंपनीज को पावर मिलेगी, छोटे किसान खत्म हो जाएंगे। लिखे तो नहीं है, पर ये सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर तो तुम कहोगी कि अदानी और अंबानी गवर्नमेंट के दम पर ही खड़े हुए हैं, अपनी मेहनत तो उन्होंने कुछ की नहीं। गलत। सरकारें इनके दम पर बनती है, ना कि इन्हें सरकारें बनाती है। यही वजह है कि सरकारों को झुकाना इनके लिए बहुत आसान है। चलो मान गए, पर सरकारों को तो जनता बनाती है ना, और अगर सरकार गलत है तो जनता इन्हें गिराती क्यों नहीं? एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप एक ऐसे बस के ड्राइवर है जिसमें देश के सभी समझदार लोग सवारी कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर कौन है? आप। और आपकी चॉइस है कि आप उस बस को किडनैप करवा दें, एक्सीडेंट करवा दें या खाई में गिरवा दें या सुरक्षित सबको घर पहुंचा दें। देश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जो प्रधानमंत्री बन जाता है वो ये सोचता है कि सभी बुद्धिजीवों को खत्म कर दिया जाए और बेवकूफों को जीने दिया जाए। जब जनता के पास विकल्प ही नहीं है तो जीत तो पक्की है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। होना तो यही है। भगत सिंह कहा करते थे कि भैरव को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। कुछ नहीं होता इन धमाकों से। अंग्रेजों को भगत सिंह और बोस जैसे लोगों ने उखाड़ा और क्रेडिट ले गए नेहरू जैसे लोग। धमाका किया अन्ना ने और सरकार बना गए केजरीवाल। कम से कम बदलाव तो हुआ, नए लोगों को मौका तो मिला। चलो मुद्दे पर आते हैं। ये बिल्स ओपन मार्केट को बढ़ावा देते हैं, डिमांड सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। तुम्हें पता है देश में जरूरत से ज्यादा पैदावार हो रही है अनाज की। हर साल कितना अनाज सड़ता है। डिमांड सप्लाई के दायरे में अगर खेती आ गई तो किसान अपने आप वो चीज कम उगाएंगे जिसकी डिमांड नहीं है, और जिसकी डिमांड खूब होगी उसके दाम भी खूब मिलेंगे। चलो मान गए, अगर किसी किसान ने धान उगा लिया और उसकी बिक्री ना हुई तब क्या? ये रिस्क तो हर बिजनेसमैन उठाता है, चाहे वो कोई भी है। आज यूट्यूबर्स की होड़ लगी है, देखने वाले कम हैं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो हम लोग भी ये रिस्क लेते हैं कि वीडियो कोई देखेगा या नहीं, फिर भी बनाते हैं। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो ये रिस्क लेता है। अनिल अंबानी जैसों पर भी डिमांड सप्लाई भारी पड़ती है। और कुछ बड़े और स्मार्ट प्लेयर मौके का फायदा उठाते हैं। रिलायंस, फेसबुक, गूगल, अमेज़न जैसे पूरी मार्केट पर अपना कब्जा रखते हैं। भारत का किसान इतना अमीर और पढ़ा लिखा नहीं है कि उसे डिमांड सप्लाई समझ में आ जाए। तो वो तो किसान की कमी है ना, उसे समझदार होना चाहिए। जैसे एक व्यापारी अपनी जिंदगी में रिस्क लेता है, वैसे किसान को भी लेना चाहिए। बात सही है। एक किसान भी एक व्यापारी है। पर जब तुम्हें पता है कि ओपन मार्केट में जाना एक रिस्क है, तो ओपन मार्केट में जाना ही क्यों? अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी ओपन मार्केट जैसे आइडियाज फ्लॉप हुए हैं एग्रीकल्चर को लेकर। देश में पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी स्टेट्स में भी तो ओपन मार्केट ही है। वहाँ खेती का क्या हाल है? एग्रीकल्चर कोई लग्जरी गुड नहीं, जो चल गया तो चल गया और पिट गया तो पिट गया। ये एक एसेंशियल कमोडिटी है। अगर ये पिट गया ना, लोगों को कुछ खाने का नसीब नहीं होगा। और ये कामयाब तभी होगा जब किसान को ये गारंटी होगी कि उसके प्रोड्यूस का एप्रोप्रिएट प्राइस मिलेगा। एमएसपी किसान को प्रमोट करता है वो उगाने के लिए जिसकी कीमत ज्यादा मिलती है, चाहे उसकी डिमांड हो या ना हो। हम लोग यूएस को ब्लाइंडली फॉलो क्यों करते हैं, जबकि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। उसमें ओपन मार्केट है तो इंडिया को भी ओपन चाहिए। वहाँ पर किसान सुसाइड कर रहे हैं तो हमें भी करवाने हैं। वहाँ शादियाँ लंबी नहीं चलती तो यहाँ क्यों एक ही वाइफ के साथ जिंदगी भर टिके रहते हैं? बस ज्यादा आगे चली गई तुम। मैं एक ही वाइफ से खुश हूँ। तो फिर ये भी समझ लो, इंडिया एक कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट है। हमें एक ऐसा सिस्टम ट्राई करना चाहिए जो कहीं फ्लॉप ना हुआ हो, भले ही एक न्यू एक्सपेरिमेंट हो। कुछ ऐसा हो कि किसान को फसल उगाने से पहले डिक्लेयर करना हो कि वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ शुगर मिल के लिए जो किसान शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें पहले ही मिल से वर्क ऑर्डर मिल जाता है। जिस किसान के पास वर्क ऑर्डर होता है वही प्रोड्यूस करता है और शुगर मिल भी उसी ही किसान से शुगर केन लेती है। सिंपल। फार्मर को पहले ही कन्वे करो
कि इस साल इतना टन वीट चाहिए, इतनी राइस चाहिए और इतनी अदर आइटम्स चाहिए। ये कोई शेयर मार्केट नहीं, ये एसेंशियल गुड है। फार्मर को पहले ही पता होना चाहिए कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और उसका प्राइस कितना मिलेगा। तो ओपन मार्केट इसी का ही तो सॉल्यूशन है। जो कंपनीज फार्मर से बाय करेंगी वो पहले से ही एग्रीमेंट कर सकती हैं। एग्रीमेंट से किसका भला हुआ है तुम्हें पता है? छोटे से केस में जिंदगी निकल जाती है। फार्मर्स के पास इतनी स्किल्स नहीं कि वो एग्रीमेंट को समझ सके, और वैसे भी कंपनीज वन साइडेड एग्रीमेंट्स करती हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए फार्मर्स के पास क्या राइट्स हैं? कंपनीज के पास लीगल सेल्स है, वो 1 मिनट में फार्मर्स को स्यू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट मान तो गई है लीगल राइट्स को इम्प्रूव करने के लिए। बात सिर्फ लीगल राइट्स की नहीं, मंडी में मंडी टैक्स लगता है, बाहर लगेगा नहीं तो फार्मर्स के लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा। इवन गवर्नमेंट इज नाउ रेडी टू इम्प्लीमेंट टैक्स सिस्टम आउट ऑफ मंडीज टू। जब मंडी के बाहर भी टैक्स सिस्टम लागू होगा तो किसानों के पास इक्वल चॉइस होगी कि वो अपना माल मंडी के बाहर बेचें या मंडी में। गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सर मढ़ दी है। गवर्नमेंट कहती है स्टेट्स कैन डिसाइड। ये कैन वर्ड बहुत प्रॉब्लमेटिक है। रही बात कॉर्पोरेट्स की, कॉर्पोरेट्स औने पौने दाम में फसल खरीदेंगे, जहाँ से उनको बड़ा लोड कम दाम में मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। गवर्नमेंट इस बात पर रिटर्न में देने के लिए तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, पर फिर भी किसान अड़े हुए हैं। जो शर्तें किसानों की थी सब तो मान ली सरकार ने। क्या बिल पास करते टाइम किसानों से पूछा गया नहीं चाहिए ये पूरा बिल? बिल किसने पास कराया? उन्हीं लोगों ने जिन्हें आपने चुनकर भेजा। यूं सड़क जाम करना, रेल रोकना, दुकानें बंद करना कितना खतरनाक हो सकता है। किसी का इलाज दिल्ली चल रहा है तो वो नहीं जा पा रहा, और भी अगर किसी की कोई मजबूरी है तो नहीं जा पा रहा। आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा है, कहीं कोई आगजनी हुई, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तुम्हें पता है भारत एक स्टेबल इकोनॉमी है, जानते हो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये बिल्स एग्रीकल्चर को मजबूत और मिडल मैन को इरेडिकेट करने में हेल्प करेंगे। आड़तियों के शोषण से बचाने के लिए है ये। हरियाणा पंजाब का सिस्टम ही अलग है। यहाँ का आड़ती बिचौलिया नहीं है, यहाँ का आड़ती सर्विस प्रोवाइडर है। वो फसल उठाता है और उसे साफ करता है। वो बिचौलिया तो तब हुआ ना जब वो 1500 में खरीदे और 1900 में बेचे। वो अपने काम का कमीशन लेता है। ही इज सर्विस प्रोवाइडर। ये सब बातें आड़ती ही तो फैला रहे हैं। उन्हें नुकसान होने का डर जो है। किसी की भी रोजी छीने तो दर्द तो होता ही है ना। कल को गवर्नमेंट बिल निकाल दे कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने पर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो कैसा लगेगा? जिस आड़तीये ने लोन दिए हैं, कल को किसान ये कहे कि मैं मंडी में माल नहीं बेचूंगा, तो आड़तीये का पैसा कैसे वापस आएगा? आड़तीये बुरे नहीं होते, वो किसानों के हमदर्द होते हैं। उनके दम पर ही कृषि चलती है। पर तुम्हें पता है कि हालात सब जगह एक जैसे नहीं है। कुछ जगह किसान समझदार है और कुछ जगह प्रताड़ित भी। 3% ब्याज पर पैसा देता है आड़ती किसान को, और किसान उनके बोझ तले जिंदगी भर दबे रहते हैं। तालाब में मछलियाँ हो जाए तो पूरा तालाब सुखाना कहाँ की समझदारी है? किसान को अवेयर करो, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो और ट्रेनिंग दो। आई एग्री विद यू, बट वो सब गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। कृषि लोन्स भी दिए जा रहे हैं। मार्केट में खुली खरीद बेच से कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी चीज में कंपटीशन सुधार का काम करता है। अननेसेसरी बोझ नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पर अनाज खरीदने का। इन बिल्स के फायदों को भी समझो। किसान सुसाइड तब करता है जब उस पर आड़ती का कर्ज होता है। आई ऑल्सो एग्री विद यू, बट प्रॉब्लम जानते हो कहाँ है? ये बिल सिर्फ मार्केटिंग की बात करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते। हमारे देश के किसानों को टेक्नोलॉजी चाहिए, क्वालिटी और प्रोडक्शन इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? गवर्नमेंट बहुत सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। हम लोग सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? बहुत सारे किसान भी इन बिल्स के फेवर में हैं। शायद इसलिए कि अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जब आंदोलन शुरू हुआ तभी अगर गवर्नमेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करती तो शायद इतनी बात ना पड़ती। जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो किसी न किसी का डूबना निश्चित ही है। शायद दोनों पक्ष अपनी बातों पर इतना ज्यादा अड़े रहे जिसकी वजह से अब लचीलापन दिखाना बहुत मुश्किल हो गया है, और किसान आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है अपोजिशन का, जो उन्हें नरम पड़ने नहीं दे रहे। अगर सरकार कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए नरम पड़ती है तो किसानों को भी थोड़ा नरम पड़ना चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहिए। हाँ, सरकार का अड़े रहने का मुझे एक रीजन ये भी लगता है कि अगर सरकार झुक गई तो कल को शायद कुछ और बड़े आंदोलन होंगे। 370 वापस लगाने के लिए, ट्रिपल तलाक को लीगल बनाने के लिए, कुछ ऐसे बिल जो देश की इंटीग्रिटी के लिए जरूरी थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट फिर से एक्टिव हो सकते हैं। सही कह रही हो। अब जरूरत है कॉन्टिन्यूअस बातचीत के रास्ते एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन तक पहुंचने की। बिल्स पार्लियामेंट में पास हुए तो उन्हें वापस लेना तो पार्लियामेंट का भी अपमान है, सरकार का भी अपमान है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं न्यू प्रोटेस्ट्स के रूप में। बेटर ये है कि इन बिल्स के वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और कुछ ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए कि मंडीज भी बनी रहे,
MSP भी और फ्री ट्रेड भी। और किसी भी किसान का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, एग्रीकल्चर की क्वालिटी इंप्रूव हो, टेक्नोलॉजी आए और फार्मर को ट्रेन किया जाए, उन्हें लीगल राइट्स भी मिले और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी। एक और सॉल्यूशन भी हो सकता है जो आने वाली इस तरह की सभी कंट्रोवर्सीज को फ्यूचर के लिए लगाम लगा सकता है। सरकार कौन बनाता है? लोग। किसी भी बिल को कौन पास करता है? कुछ चुनिंदा MPs। जब लोग कोई बिल नहीं चाहते तो बिल क्यों निकालना? गवर्नमेंट के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन ओपिनियन ले ले, उसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हर व्यक्ति का आधार लिंक्ड एक ऑनलाइन वोटिंग अकाउंट हो। इसी केस को लेते हैं। कुछ किसान चाहते हैं कि बिल आए, कुछ चाहते हैं कि इसको वापस ले लिया जाए। गवर्नमेंट के पास PM सम्मान निधि योजना के तहत सभी छोटे बड़े किसान रजिस्टर्ड हैं। उनके आधार नंबर है। एक SMS बेस्ड ओपिनियन पोल अगर करवा लिया जाए उनके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इन शॉर्ट, नथिंग इज परफेक्ट। कोई भी ओपिनियन 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। ये वीडियो एक प्रयोग है वन साइडेड ओपिनियन के अगेंस्ट। हमने देखा कि कोई भी वीडियो या न्यूज एक तरफ का पक्ष रखती है, तो हमने दोनों पक्षों को मजबूती से रखने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन सब लोगों के साथ जो वन साइडेड ओपिनियंस का शिकार हैं। अगर आपका इस वीडियो पर हमें सपोर्ट मिला तो हम आगे भी और ऐसे वीडियोस बनाएंगे।